हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद कुश। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में टोटल कितनी यूनिट्स हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 2 अलजेब्रा। और यहाँ पर मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 उठाया है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले, बहुपद को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जो कि इसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेरिएबल्स की। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। अब चर क्या होता है, बात हम इसकी करते हैं। चर क्या होता है, चर की बात हम कर रहे हैं। तो चर क्या होता है, इसकी जो है वैल्यू वो चेंज होती रहती है। चर की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज। और चर को हम डिनोट किससे करते हैं, जैसे x है, y है, z है, ठीक है, u है, t है। इसी प्रकार से हम किसी भी अल्फाबेट से चर को डिनोट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अचर की, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए अच्छा, कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट मतलब अचर का मान जो होता है वह नियत होता है, मतलब कि वे चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें 25, तो ये 25 क्या है, ये अचर है आपका, ठीक है। और अचर को हम डिनोट कैसे करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के शुरुआती अक्षरों से ABC से डिनोट कर लेते हैं। अब अचर और अचर को समझने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि किसी ने बात की कि कक्षा 10 में 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 क्या हो गया, आपकी एक संख्या है, वह नियत हो गई। तो 25 आपका हो गया चर। अगर मैं कह दूं कक्षा 10 में x स्टूडेंट है, तो वहां पर दोस्तों क्लियर नहीं हो पाता है कि वहां पर उसमें कितने स्टूडेंट होंगे। अब जब क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, आपका वेरिएबल। तो अब इसकी बात के बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स आपके देखो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में। अब आपका कॉन्सेप्ट जो आया है वो पॉलिनोमियल्स आया है। पॉलिनोमियल्स देखिए क्या होते हैं, वेरिएबल में यदि हम कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेरिएबल हमने आपको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जिनका मान चेंज होता है वे आपके हो जाते हैं वेरिएबल। और जिनका मान चेंज ना हो वे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी कि अचर। हमने क्या बताया, ए बी और सी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये आपके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये आपके होते हैं दोस्तों नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए x है, a है, 0 है। अब टर्म्स की बात करें, अगर अब यहाँ से हम टर्म्स बनाना चाहें तो देखिए टर्म्स क्या क्या बनेंगे। अगर हम a को ले लें, x ले लें और यहाँ से 0 ले लें, तो ax की पावर 0। अब हम यहाँ से a को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। x यहाँ से एक कांस्टेंट ले लिया, दूसरा वेरिएबल ले लिया, और तीसरा हम क्या ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने क्या ले लिया, 1, ठीक है, ax2। इसी प्रकार से ये आपके चलते चले जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट टर्म्स बहुत दूर तक चलते चले जाएंगे। अब बात होती है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कैसे बनेंगे, अगर हम इन टर्म्स को, ये डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स को यदि हम कॉम्बिनेशन कर दें, मतलब कि जोड़ दें, किससे जोड़ दें, सब एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से, मतलब कि जोड़ दें या घटा दें। जैसे ax की पावर 2, ठीक है, ax की पावर 1 प्लस ax की पावर 0, ये हमने आपको जोड़ दिया, तो ये पॉलिनोमियल हो गए।
अब देखिए ए तीनों जगह एक ही अचर आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहां पर हमने रख दिया A1, यहाँ पे A2 और यहाँ पर A0। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल्स हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन की। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल्स इज द combination of the variable constant and non negative integer। ये आपकी बात हो गई। तो दोस्तों हमने आपको बताया पॉलिनोमियल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो फॉर्म लिखी है। ये लिखा है पॉलिनोमियल्स इन एक्स, मतलब कि एक्स के रूप में मैंने पॉलिनोमियल्स को लिखा है। सेकंड मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स इन वाई के रूप में। देखिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने चर लिया था एक्स और यहाँ पर हमने चर क्या लिया है, वाई लिया है। A0 x घात 0, A1 x घात 1, A2 x घात 2 प्लस AN x घात n। अब यहाँ पर बात हम करते हैं दोस्तों कि ये x क्या है, a क्या है, ठीक है, n क्या है। जैसा कि हमने लास्ट में अभी पीछे बताया था आपको, क्या n आपको हमने बताया था क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और y और x क्या है, वेरिएबल है। जाहिर सी बात है, y और x यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल। A0, A1, A2 और AN आपके हैं कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल्स क्लियर की है। अब पॉलिनोमियल्स आपको पहचानने हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी उन्होंने दे दिया, मान लिया ये तो एक फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर वो बात करते हैं, उन्होंने दे दिया 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अब ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया, क्या यह बहुपद है, ठीक है, समझना है इसको। 3x की पावर 2, ठीक है, 5x प्लस 2, क्या ये बहुपद है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं इस बहुपद। देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बहुपद होगी तो उसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि चर की घात पूर्ण संख्याओं में होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्याओं में, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, लेकिन क्या यहाँ पर x की घात 1 है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें x की घात 0 से मल्टीप्लाई करा दें, x की घात 0, और हमने बताया आपको क्लास 8 में बताया था किसी भी चर की घात क्या उसका मान क्या होता है, 1। तो अगर 2 में 1 की गुणा कराएं तो 2 तो भाई 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर x की घात कितनी हो गई, 0। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से भाई प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3। अगर यहाँ पर x की घात 3 होती तो कोई बात नहीं 3, यहाँ पर x की घात 4 होती तो 4, ठीक है। यहाँ पर एक सुक्केंस बन जाएगा। अगर x की मतलब चर की x की ही नहीं, कोई भी चर हो, यहाँ पर बाई हो तो बाई में, तो किसी भी चर की घात यदि पूर्ण संख्याओं में है, किसमें, होल नंबर में, तो वह आपका बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं और आप लोग बताना क्या ये बहुपद है। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके लिए, x घात -1 प्लस x स्क्वायर प्लस x घात 3, क्या ये बहुपद है, नहीं बहुपद है। क्यों, यहाँ पर जो -1 है ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद को पहचानने की मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर हम बात करें x प्लस 1/√x, क्या ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। पहली बात तो इस पर रूट लगा हुआ है, रूट के मान हो जाएगा रूट मतलब 1/2, और ये पूर्ण संख्या में आता नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। ऊपर जाएगा फिर माइनस में भी हो जाएगा, इसीलिए आपके बहुपद नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज दैट कैन नॉट बी 0। मतलब कि यदि कोई भी आपको
इक्वेशन दी गई है, जैसे x की घात 4 और 3x की घात 2 प्लस 6x और प्लस 5, ये इक्वेशन आपको दी गई है। अब इसमें आपको डिग्री आपकी पॉलिनोमियल्स बतानी है, इस बहुपद की आपको डिग्री बतानी है कि कितने डिग्री का बहुपद है। तो हाईएस्ट पावर देखिए भाई क्या है, हाईएस्ट पावर देखिए किस वेरिएबल की, x की कितनी है 4 है। वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, तो हाईएस्ट क्या है 4। तो डिग्री इसकी क्या हो गई 4 हो गई। अगर हम बात करें 0x की घात 4, 3x की घात 2, 6x प्लस 5, तो यहाँ पे घात हो गई 4, यहाँ पे हो गई घात 2, यहाँ पे हो गई घात 1, सॉरी यहाँ पे घात कितनी हो गई 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, ध्यान देना है यहाँ पर, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 0 और x की घात 4 से 0 की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। यही यहाँ पे बता रहे हैं, यदि किसी भी बहुपद की उच्चतम जो घात है भाई आपकी क्या होगी डिग्री होगी, और यहाँ पर बट क्या है एक कंडीशन है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उनकी आप लोग डिग्री निकालना और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसकी आपको डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं x की घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसकी आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस की आप डिग्री कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का वर्गीकरण। यहाँ पर क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स का दो तरीके से किया गया है। पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और सेकंड आपका है ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के आधार पर किया गया है क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिग्री के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब जैसे हम बात करते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री है, फॉर्म उसकी क्या होगी, ठीक है, उसका टाइप क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अब डिग्री आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, आपको इतना ही पढ़ना है। 0 डिग्री अगर है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, एक ही घात 0 x की घात 0, यही तो हमने आपको पढ़ाया था पीछे। अगर डिग्री 1 है तो इसकी फॉर्म क्या होगी, a1 x1 प्लस a1 x1 और a0 x0। ठीक है, यदि डिग्री आपकी 2 है, डिग्री आपकी 2 है तो इसकी फॉर्म क्या होगी, a2 x2 प्लस a1 x1 और ये क्या होगा a0 x⁻0। यदि आपकी डिग्री 3 है तो क्या होगा a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x⁻0। यदि आपकी डिग्री 4 है तो क्या होगा a4 x⁻4 प्लस a3 x⁻3 प्लस a2 x⁻2 प्लस a1 x⁻1 प्लस a0 x⁻0। अब डिग्री अगर 0 है तो टाइप क्या होगा, डिग्री अगर 0 है तो ये आपका होगा अचर, कांस्टेंट होगा। टाइप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब अगर आपकी डिग्री 1 है
तो क्या होगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर। लीनियर मीन्स रेखिक, ठीक है। अगर आपकी डिग्री 2 है तो आपका होगा क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, द्विघातीय। अगर आपकी डिग्री मतलब 3 है डिग्री, तो आपका होगा क्यूबिक। टाइप क्या होगा आपका, क्यूबिक। और अगर आपकी डिग्री 4 है तो क्या होगा आपका, बाई क्वाड्रेटिक। अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे डिग्री 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ए कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी डिग्री 1 है, आपकी लीनियर है, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी। ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि आपका डिग्री 2 है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यदि आपकी डिग्री 3 है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यदि आपकी डिग्री 4 है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये आपकी क्या होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी। अब हम क्लासिफिकेशन इसी का पढ़ेंगे, किसके आधार पर, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। नंबर 2 हमने आपको बताया था, क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मीन्स होता पद, ठीक है। अब अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है यानी कि एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, बताते हैं अभी। अगर आपका 2 टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अगर आपके 3 टर्म्स हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, अगर सिंगल है तो बोलेंगे मोनोमाइल। अगर हम बोले 2 टर्म्स है तो बोलेंगे बाइनोमियल। अगर आपके 3 टर्म्स है तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 1 डिग्री वाला भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जैसे, और कांस्टेंट भी हो सकता है। ए है, एक ही तो पद है भाई, ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, मतलब एक पद का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेखिक की, तो एक ही पद लिख दिया ax प्लस 0, भाई ये क्या हो गया आपका, लीनियर हो गया, ठीक है। लेकिन है क्या, सिंगल टर्म है, इसमें भी 0 तो हट जाएगा सिंगल टर्म में। अगर हम बात करते हैं ax की घात 2, ये क्वाड्रेटिक हो गया, मोनोमियल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करते रहेंगे। अब हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाया है कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कराएंगे और जो आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो और अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।